इस बार का फेस्टिव सीजन कई सेक्टर्स के लिए सरकारी राहत पैकेज से भी ज्यादा असरदार साबित हुआ है। पिछले साल कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार ने कई सेक्टर्स को रियायतों की सौगात दी थी, लेकिन उन राहत पैकेजों ने भी इकोनॉमी में जितना दम भरा था उससे कहीं ज्यादा फायदा इस बार के फेस्टिव सीजन में मिला है। पिछले साल तो कोरोना की पहली लहर से अर्थव्यवस्था उबर नहीं पाई थी, लेकिन इस बार दूसरी लहर काफी पीछे छूट गई है और रिकॉर्ड टीकाकरण ने माहौल को पॉजिटिव कर दिया है। लोगों की खरीदारी से दुकानदारों कंपनियों के पास पैसा पहुंच रहा है। सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है। कंपनियां डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन में इजाफा कर रही हैं और ज्यादा कर्मचारियों को काम दे रही हैं। ये कर्मचारी अपनी कमाई को खर्च कर रहे हैं और हर तरफ तेजी का माहौल बन रहा है। इस तेजी का असर है कि किसी भी राहत पैकेज का हिस्सा न बनने वाले एजुकेशन सेक्टर को अब स्कूल और कॉलेज खुलने का फायदा मिलना तय है। इससे किताबों, स्टेशनरी, स्कूल यूनिफॉर्म, ट्यूशन, ट्रांसपोर्ट समेत कई क्षेत्रों में कारोबार शुरू होगा और ये पटरी पर लौट पाएंगे। ऐसे ही एयरलाइंस और रेलगाड़ियों के फिर से चलने, थिएटर, रेस्टोरेंट, मॉल्स और बाजारों के खुलने से रोजगार के मौके बढ़ने लगे हैं, जो खर्च बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के महंगा होने के बावजूद कारों और दूसरे वाहनों की बिक्री बढ़ना भी अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। रियल एस्टेट में तेजी लौटने से घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की बिक्री बढ़ रही है। इससे निर्माण, सीमेंट, टाइल्स, पेंट और सैनिटरी वेयर कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। कुल मिलाकर ये सभी आंकड़े और रुझान अर्थव्यवस्था और लोगों के मिजाज में तेजी का मजबूत संकेत दे रहे हैं। साफ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लौटने में देश की बड़ी आबादी से मदद मिल रही है। यानी अगर कोरोना का कोई और अटैक नहीं हुआ तो फिर भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के टैग को बरकरार रखेगा।